नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, एनडीए, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 16 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 15 नवंबर को। और 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है अपोलिनारिस डी सूजा को। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से वियान तल्या को सम्मानित किया गया। और सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वीं बार वैलन डियोर पुरस्कार लियोनल मैसी को ने जीता है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नॉबी इफेक्ट ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ओपीईसी ऊर्जा वार्ता की 6वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया में। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एडीबी के साथ $400 मिलियन का समझौता किया? इसका आंसर है भारत के साथ। अब भारत ने लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया। और भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। अब भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। और वनडे इतिहास में 300 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। और कल के इंडिया और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में 70 रन से हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया ओडीआई। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईयूएन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? तो 347। हमारा अगला प्रश्न है, और हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया है? तो ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रशिक्षित किया है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के एफ जोर मच्छाना ने सुपर बैटवेट डब्ल्यूबीसी इंडिया खिताब जीता? तो मिजोरम के डप्पा टाइगर रिजर्व में टाट की नई प्रजाति खोजी गई। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ। उत्तर ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलांग ने की। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता? तो इसका आंसर है कनाडा। कनाडा के डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एम्बेडेंस इन मिलेटस गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके लेखक कौन हैं? तो फाल्गुनी शाह हैं। कौन है? फाल्गुनी शाह हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने 9वें मैतेई चरमपंथी संगठनों में गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया? तो मणिपुर को। वार्षिक उत्सव में मेरा
हौचोगब्बा मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर में खोजोम दिवस मनाया गया। 5 दिवसीय यसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई आइसलैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन। अगला प्रश्न, और यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन T2020 बनने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो मुथैया मुरलीधरन की। विश्व कप वनडे में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने। और वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। और क्रिकेट के जुड़े बैट बॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया। और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने। और ओडीआई क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत के ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए। और वनडे सीरीज में सबसे हाईएस्ट 50 सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी शतक विराट कोहली बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में। और हाल ही में 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जकार्ता में। और आज का हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेस्ट स्टडी 2020। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।